कुछ ही देर आगे जाने के बाद आपको दोनों तरफ जंगल देखने के लिए मिलेगा। आपका राइट हैंड साइड में एक जंगल देखने के लिए मिलेगा। जंगल का नाम है मैत्रीदा भवन। उस मैत्रीदा भवन में पहले एक ऋषि काली रहती, उनका नाम था चंद्रावती। चंद्रावती देखने के लिए बहुत खूबसूरत। उनका काम था सुबह से लेकर शाम तक पश्चिम घड़ी बंगोपसागर से लेकर कोणार्क सूर्य मंदिर तक घूमना। एक दिन प्रभु सूर्य भगवान का उनके ऊपर नजर आई और वो पूरा अपवित्र बन गए। उन्हें तीनों लोगों पर कहीं पर भी जगह नहीं मिली। तो चंद्रावती ने सूर्य भगवान से पूछे, प्रभु आपकी नजर से मैं तो पूरा पवित्र बन गई, मुझे तीनों लोगों पर कहीं पर जगह नहीं मिली, अभी मैं जाऊंगी तो कहाँ? तो सूर्य भगवान ने चंद्रावती को बोले, अभी तुम जहाँ पर खड़े हो वहीं पर एक नदी बनकर बह जाओ, जिसमें साल भर में एक ही दिन के लिए पानी आएगा, 6 घंटे के लिए पानी आएगा। ये जो पानी आता है माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी थी, माता सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद यहाँ पर पानी, जैसे गंगा सागर मेला होता है, कुंभ मेला होता है, उसी तरह उड़ीसा में चंद्रभागा मेला होता है। उसी दिन लाखों लाख लोगों का भीड़ देखने के लिए मिलता है वहाँ। अभी आप लोगों को खाली गोल्डन बीच ही देखने को मिलेगा। हमारा पूर्वजों का मानना है चंद्रभागा में स्नान करें, वहाँ पर थोड़ा जो चावल प्रसाद पकाकर खाएंगे, उनका पीढ़ी पीढ़ी तक किसी को भी चर्म रोग या कुष्ठ रोग नहीं होगा। क्योंकि नारद मुनि के अभिशाप से श्री कृष्ण की अष्टम पत्नी जांबवती के बेटे सांबो को कुष्ठ रोग हुआ। सांबो ने 12 साल तक चंद्रभागा नदी के पास तपस्या करने के बाद उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो आप लोगों का तो वहाँ पर खाने पीने के लिए उतना समय नहीं मिलेगा। ये सफर के दौरान आप लोगों का जो खाने पीने के लिए आदरण किया गया वो कोणार्क सूर्य मंदिर घूम करके आने के बाद किया। आगे कहीं पर भी दिन भर रात 8 बजे तक कहीं पर भी आप लोगों को खाने पीने का सुविधा नहीं। जो भी आप लोगों का दिन भर का खाना पीना है वो आप लोगों को कोणार्क में ही खत्म करके जाना है। सभी मेहमानों का खाने पीने का नॉर्मल टाइम रहता है 12 से 1 के बीच के 2 के बीच, लेकिन आज एक दिन के लिए सभी मेहमानों को ऑफिशियल टाइम में खाना पीना मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि ये टूर जो है ये भाग दौड़ वाला टूर है। भाग कर जाएंगे, दौड़ कर आएंगे, खाना नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब चंद्रभागा के बाद आप लोगों का टूर का अगला स्टॉपेज आएगा विश्वविख्यात कोणार्क सूर्य मंदिर सन टेम्पल, जिसको आप लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को जो राजा ने बनाए थे, राजा का नाम है लांगुला नरसिंह देव और राजा का लकी नंबर था 12। जिस जमीन पर मंदिर बनाया गया 12 एकड़ की जमीन पर बनाया गया। 12 साल लगे थे उस मंदिर को बनाने के। 1238 को शुरू, 1250 को खत्म। 1200 कारीगर लगे थे उस मंदिर को बनाने के लिए। राजा का ऑर्डर था कि 1200 कारीगर 12 साल के अंदर मंदिर को कंप्लीट करके देंगे, लेकिन 1200 कारीगर 12 साल के अंदर मंदिर को कंप्लीट नहीं करते। कंप्लीट किया तो किसने किया? एक 12 साल के लड़के ने 12 घंटे पहले मंदिर के ऊपर मंगल कलश बिठा के नीचे छलांग लगा दी। ये जो 12 साल का लड़का है, ये कौन है? जो 1200 कारीगर थे उनका मुखिया थे विशु महाराणा। उनका के 12 साल का लौता बेटा था, उसका नाम था धर्मपद। वो अपने पापा से मिलने के लिए 1 दिन के लिए आया था। देखा 1200 कारीगर की जान जोखिम, इसीलिए वो अपने से मंगल कलश बिठा के नीचे छलांग लगा दी। क्योंकि राजा का ऑर्डर था कि 1200 से 1 भी ज्यादा नहीं, 1 भी कम नहीं, 1200 कारीगर ही मंदिर को कंप्लीट करके देंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, कोई भी मंदिर स्थापित होने से पहले वहाँ पर कुछ अशुभ काम हो जाता है तो वो मंदिर को अपवित्र मंदिर माना जाता है। ये कोणार्क का पवित्र मंदिर। ये मंदिर आपको एक रथ की तरह देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 26 पहिया है, 7 घोड़ा है। 26 पहिया का मतलब दिन का 26 घंटा, 7 घोड़ा का मतलब हफ्ते का 7 दिन। उसी को देख के उस जमाने में घड़ी का अंदाजा लगा लिया। और इस मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लोगों के साथ एक गवर्नमेंट का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर का स्पॉट गाइड भेजा जाए। आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है गाइड को फॉलो करना, टाइम को मेंटेन करना। गाइड को फॉलो करेंगे, गाइड आपको मंदिर के हर एक पत्थर के बारे में जानकारी देंगे। टाइम को मेंटेन करेंगे, हर स्पॉट अच्छी तरह से घूम पाएंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद वहां से हम लोगों का अगला स्टॉपेज आएगा बाबा लिंगराज मंदिर, जो कि कोणार्क से 2 घंटे की दूरी पर अवस्थित है। पुराने भुवनेश्वर ओल्ड टाउन में अवस्थित बाबा लिंगराज मंदिर, जिनको हरिहर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हरि और हर, शंकर भगवान और विष्णु भगवान
वहाँ पर दोनों भगवान एक साथ ही मिले। ऐसे 108 शिवलिंग दर्शन करने के लिए मिले। ये तो बाबा लिंगराज का लिंग है, इन्हें कोई स्थापित नहीं किए, ये अपने आप 11 फीट तक ऊपर है, अभी बस कुछ ही इंचों में बच गए। शास्त्रों में कहा जाता है कि कलयुग जितना आगे बढ़ता जाएगा, ये बाबा लिंगराज का लिंग उतना जमीन में धंसते हुए जाएंगे। ये जब पूरा जमीन में धंस जाएंगे, कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। इस मंदिर को केसरी वंश के तीनों राजा ने मिलकर 1100 सेंचुरी में बनाए। राजा ललाटन केसरी, राजा जनार्दन केसरी, राजा आनंद केसरी। यहाँ पर एक ही बर्तन में दोनों भगवान पूजा पाते, एक शंकर भगवान और कृष्ण भगवान। यहाँ पर तुलसी पत्ता और बेल पत्ता एक साथ पूजा पाते। बाबा लिंगराज मंदिर के बाद आप लोगों का टूर का अगला स्टॉपेज आएगा खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़ी, जिसका पुराना नाम है कुमारगिरी और कुमारीगिरी। वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 जुड़वा पहाड़ के बीच में से एक रास्ता गया। ऊपर जाने के बाद दाहिने तरफ वाला जो पहाड़ी आएगा उसका नाम है खंडगिरी। उसके ऊपर जाएंगे तो 150 सीढ़ी चढ़ के जाने के बाद छोटी छोटी गुफाएं और ऊपर एक बंद जैन मंदिर देखने के लिए मिलेगा। जैन साधु लोग जब तप करने के लिए आते हैं माघ सप्तमी के टाइम, उसी टाइम में 7 दिन के लिए मंदिर खुला रहता है, साल भर मंदिर बंद रहता है। वहाँ पर खाली खंडर और गुफा देखने के लिए 350 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। इसीलिए वहाँ पे जाने के लिए एंट्री टिकट लगता है 20 रुपए का, जो कि गाड़ी में से कलेक्शन नहीं किया जाएगा। जो मेहमान सीढ़ी चढ़ना चाहेंगे, पहाड़ चढ़ना चाहेंगे, खंडगिरी उदयगिरी पहाड़, वहाँ पर वहीं से उनको टिकट लेके पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। ये जो 20 रुपया गाड़ी में से कलेक्शन नहीं किया जाएगा। हमारे उसके बाद खंडगिरी उदयगिरी के बाद हमारा टूर का सबसे आखिरी एंड लास्ट स्टॉपेज नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर एशिया महादेश का सबसे बड़ा जू। ये 1260 एकड़ की जमीन पर बना है। ये जिस जंगल में बनाया गया जंगल का नाम है चंदो का जंगल। 1960 को शुरू हुआ था चिड़ियाघर 2 शेर को बच्चे को लेकर। एक का नाम था नंदन, एक का नाम था कानन, इसलिए चिड़ियाघर का नाम नंदन कानन रखा। ये जो चिड़ियाघर का एंट्री टिकट काउंटर होता है वो 4 बजे बंद होता है, तो 4 बजे से पहले हम लोगों को चिड़ियाघर में एंटर होना पड़ेगा। इसीलिए जहाँ पे जितना समय मिलेगा समय के अंदर घूम के गाड़ी में वापस आ जाएंगे। टाइम टेबल मेंटेन करेंगे, हर स्पॉट अच्छी तरह से घूम पाएंगे। ये जो पूरा जितना मैंने स्पॉट बताया, हर स्पॉट में जाने के लिए कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट का एंट्री फीस टिकट लग होता है, जो कि दिन भर का मिलाकर टोटल 10 साल से ऊपर 100 साल से नीचे बड़ों का 170 रुपया करके पर हेड आएगा और बच्चों का 3 साल से ऊपर 10 साल से नीचे बच्चों का हाफ टिकट लगेगा। ये जो टिकट का पैसा जब मैं आपके पास कलेक्शन करने के लिए आऊँगा, आपका ग्रुप का मुखिया का नाम और नंबर, जो नंबर मेरे को देंगे वो नंबर 12 घंटे के लिए आप लोगों को ऑन रखना पड़ेगा। ये टिकट का पैसा हम आपसे क्यों कलेक्शन करें? आप तो पढ़े लिखे आदमी है, आपका खुद का टिकट आप खुद काट सकते हैं। जिस तरह से इस गाड़ी के अंदर 50 लोग बैठे हुए हैं, उसी तरह से पूरी से 100 गाड़ियाँ, हर गाड़ी के अंदर 40-50 लोग रहेंगे। आगे का जो टिकट काउंटर है वह छोटा छोटा टिकट काउंटर, वहाँ पर आप लोगों को हजारों लोगों का लाइन देखने के लिए मिलेगा। आपको मंदिर घूमने के लिए समय मिलेगा 30 मिनट का। आप चले जाएंगे टिकट काटने के लिए, जब तक लाइन में खड़े होकर आपके हाथ में टिकट आएगा वहीं पर ही आपका 20 से 25 मिनट चला जाएगा। 5 मिनट में क्या देखेंगे, क्या घूमेंगे। इसीलिए पूरी से जितना भी बस आता है, हर बस के अंदर एक गाइड कंपल्सरी आता है, जो कि आप लोगों से टिकट का पैसा कलेक्शन करके स्पॉट आने से पहले स्पॉट के बारे में सारा जानकारी, आप लोगों के हाथ में टिकट और आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम के अंदर घूम के आप लोगों को गाड़ी में वापस आ जाना। तो अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास टिकट का पैसा कलेक्शन करने के लिए। जय जगन्नाथ।